Good morning, students. Welcome to TSN The School. Today we will read English Grammar chapter number 11, Verb to be. So let's start, students. Verb to be. Verb means होता है स्टूडेंट एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड, जैसे हम बोल सकते हैं कि जो भी हम काम करते हैं या वो तो होती है वर्ब। अब टू बी जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेंस आप लोग अभी नहीं जानते, आपके लिए न्यू कंसेप्ट है ये। टेंस यानी आप सिंपल वे में समझ लें टाइम, ठीक है ना। टाइम जो होता है एक तरीके से टेंस जो है तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट और थर्ड होता है फ्यूचर। प्रेजेंट होता है जो अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। और जो बीत चुका, जैसे आपका कल का दिन समझ लो तो वो पास्ट है, यानी कि कल जो था आपका वो निकल चुका है ना, इसलिए वो होता है पास्ट। और फ्यूचर जो आने वाला है, जैसे जो कल आएगा उसके लिए हम फ्यूचर बोलते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग उसमें टाइम पीरियड में जो फॉर्म्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। जिस तरीके से प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी इज़ एम आर। प्रेजेंट फॉर्म यानी कि जो प्रेजेंट है अभी जो चल रहा है उसमें इज़ एम आर यूज़ होती है। इज़ एम जो है स्टूडेंट्स वो सिंगुलर पर्सन के लिए साथ यूज़ होती है, सिंगुलर के साथ, यानी कि कोई एक सिंगल के लिए, अकेला है उसके लिए सिंगुलर में। प्रेजेंट में ये भी होना चाहिए कि वो अभी की बात हो, तो उसमें हम जब कोई सिंगुलर है उसके लिए हम इज़ और एम यूज़ करते हैं। और जो आर है वो सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ के लिए यूज़ होती है, दोनों के लिए ही यूज़ होती है, डिपेंड ऑन सेंटेंस। सेकंड है आपका पास्ट फॉर्म ऑफ बी, और ये तो प्रेजेंट का बताया, पास्ट का बताया। पास्ट फॉर्म में वॉज और वर होता है। वॉज तो सिंगुलर के लिए यानी कि एक होता है, जबकि एक के लिए सिंगल के लिए करते हैं, और वर होता है प्लूरल के लिए। स्टूडेंट्स सिंगुलर प्लूरल ही बताएं, लेकिन प्रेजेंट में तो क्या होता है इज एम आर होता है स्टूडेंट्स, और पास्ट में वॉज वर होता है। ये आपके लिए थोड़ा न्यू कंसेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और आपका जो चैप्टर दे रखा है थोड़ा उसको बड़ा दे रखा है, बट आपके सिलेबस में इतना नहीं है, सो मैंने आपको उसको थोड़ा शॉर्ट में और सिंपली करके समझाया है। इसमें आपको मेन दो चीज़ याद रखनी है, प्रेजेंट फॉर्म तो इज एम आर और पास्ट में वॉज वर यूज़ होती है। बट आप इसे और अच्छे से समझेंगे इस चार्ट के थ्रू। सिंगुलर कौन कौन सा है, ही शी इट सिंगुलर है, और ही हम बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं, आपको पता है। और जब प्रेजेंट होगा ही के साथ में इज यूज़ होगा, आपको ये तो पता है, इज एम आर सिंगुलर के साथ। अब कौन सा है सिंगुलर, इसके लिए आपको ये चार्ट बताया हुआ है। ही के साथ में इज यूज़ होता है क्योंकि ही एक सिंगल पर्सन के लिए यूज़ होता है। बॉय या फिर मैन के लिए शी भी सिंगुलर है, वन पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। गर्ल या वीमेन के लिए इज यूज़ होता है। इट होता है वन एनिमल थिंग के लिए, यानी कि कोई भी एक जानवर हो या कोई एक चीज़ हो, सामान हो एक, जैसे आपका चेयर, बैग, बॉटल, ये चीज़ें हों आपके पास, तो उनके लिए प्रेजेंट में हम उनकी कोई बात कर रहे हैं, अभी उनकी कोई बात कर रहे हैं, तो अभी के लिए इज यूज़ करेंगे। और अगर उनकी जो बात हो चुकी है, कोई चीज़ निकल चुकी है, पास्ट की बात करेंगे, तो हम उसके लिए वॉज यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट्स ये। इसी तरीके से आई के साथ हम, आई सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, एम करते हैं आई के साथ, आपको सभी को पता है, जैसे आम अ गर्ल, ठीक है। और वॉज इसका पास्ट में यूज़ करते हैं आई के साथ भी, यानी कि आपको याद रखना सिंगुलर के साथ या तो इज़ या एम यूज़ होता है या फिर आर यूज़ होता है। और ये प्रेजेंट में होता है और पास्ट में वॉज वर होता है। तो लेकिन आपको बस क्या याद रखना है कि किस किस के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ हम लगाएंगे ही शी इट के साथ में इज़ लगेगा प्रेजेंट होने पर, और पास्ट होने पर वॉज लगेगा। इसी तरीके से प्लूरल यानी कि बहुत सारे, है ना, बहुवचन जो हो जाता है बहुत के लिए, मोर देन वन। यू पर्सन, यानी कि बहुत सारे के लिए हो गया, प्लूरल के लिए यू। तो यू के साथ प्रेजेंट में अगर हम बात कर रहे हैं, उसकी अभी की बात कर रहे हैं, तब तो आर यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब।
और पास्ट में हम उसकी बात करते हैं, जो निकल चुका उसकी बात कर रहे हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। ऑलराइट, इसी तरीके से वी होता है, वी भी मोर देन वन के लिए यूज़ होता है। और प्रेजेंट में हम वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं आर, और अगर हम इसकी पास्ट की बात करें तो वर यूज़ करते हैं। सेम दे के साथ भी है कंडीशन, दे पर्सन्स के लिए भी यूज़ होता है, एनिमल के लिए भी और थिंग्स के लिए भी, तीनों के लिए यूज़ हो जाता है दे। और प्रेजेंट में होता है तो दे के साथ में दे आर करते हैं, दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वे स्टूडेंट्स है, बिकॉज पर्सन्स के लिए भी दे यूज़ होता है। और वर पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, या आप चार्ट को थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे और कुछ सेंटेंस बना के देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। सो मैं अब आपको इसको सेंटेंसेस के थ्रू समझाती हूँ। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ वर्ब टू बी। देखिए फर्स्ट आपको दिखा रखा है, द बर्ड्स आर इन द स्काई। बर्ड्स आपको पता है कि मोर देन वन है, यानी कि एक से ज़्यादा है, तो आर यूज़ होगा, इज़ होता है सिंगुलर के साथ में। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आर जो है सिंगुलर और प्लूरल के साथ दोनों के साथ यूज़ होता है। तो अगर हम कहीं यू वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यू के साथ भी आर होता है, वी के साथ यू वी दे के साथ आर यूज़ होता है। तो द बर्ड्स, बर्ड्स मोर देन वन है, प्लूरल है, इसके साथ में हमने आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है स्टूडेंट्स, और ये प्रेजेंट की है, यानी कि अभी का सेंटेंस है कि पक्षी उड़ रहे हैं। अभी की बात हो रही है, उड़ रहे थे नहीं है, यानी कि पास्ट की बात नहीं हो रही है, इसलिए वर वर्ड यूज़ नहीं होगा, वॉज भी नहीं होगा, बिकॉज वॉज जो है सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरीके से आपको दिया है, द पार्क इज़ नियर माई हाउस। पार्क जो है मेरे घर के पास है था नहीं, अभी भी है ना, प्रेजेंट की बात है, इसलिए इज़ यूज़ हो रहा है। और पार्क जो है सिंगुलर है, सो हम इसके साथ में इज़ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरीके से आपको दिया है, देखो स्टूडेंट्स, आपको आर इज़ एम वॉज वर्स सभी के एग्जाम्पल्स दिए हैं। नेक्स्ट दिखाया है आपको, आई एम अ प्लेयर। आई के साथ हमने चार्ट में भी पढ़ा था, अगर प्रेजेंट की बात है तो एम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसने बताया मैं एक प्लेयर हूँ, था नहीं वो, अभी है वो प्लेयर, तो इसलिए उसने बताया। पिक्चर में प्रेजेंट की ही चीज़ें शो की हैं आपको इसमें कि आई एम, अभी वो कर रहा है ना, इसलिए वो एम लग रहा है उसमें। उसने आई वॉज अ प्लेयर नहीं कि मैं प्लेयर था नहीं, अगर वो पहले रहा होता तो वॉज यूज़ करता, बट अभी है इसलिए एम यूज़ किया। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको दिखाया सेंटेंस, द गार्ड वॉज एट द गेट। गार्ड कहाँ था? गेट पे था, क्योंकि वो पार्क में एंटर हो चुके हैं, यानी कि पहले देखा था उन्होंने, तो था, वो बीत चुकी बात, तो इसलिए, और गार्ड है सिंगुलर, सिंगल पर्सन है, तो इसके साथ में वॉज यूज़ होगा, वर वर्ड यूज़ नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में या तो वर यूज़ करते हैं या फिर वॉज करते हैं, लेकिन गार्ड जो है सिंगल है इसलिए वॉज यूज़ करेंगे। सिंगुलर के साथ में मैंने आपको बताया वॉज यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपके पास सेंटेंस, आयुष एंड अमन वर नॉटी बॉयज़, कि आयुष और अमन नॉटी लड़के हैं, शरारती लड़के थे। तो थे मीन्स मोर देन वन है, और ये पास्ट की बात हो गई तो या तो वॉज यूज़ करते हैं या फिर वर यूज़ करते हैं, तो मोर देन वन है इसलिए हम इधर वर यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको एक दो बार इसको रीड करना होगा, एंड आई होप यू जब रीड करोगे इसको तो इसको एक दो बार रीड करेंगे तो आपको अच्छे से आ भी जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर यहीं ओवर होता है। नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन पे आपको टिक करना है। फर्स्ट है आपका, द स्टार्स डैश ब्राइट, ए इज, बी आर, सी एम। स्टार मोर देन वन है तो हमें लगाना है इस पर, बी पे राइट टिक करेंगे, आर, बी ऑप्शन इज राइट। सेकेंड है आपका, द सन डैश वेरी हॉट, ऑप्शन ए आर, बी एम, सी इज। सन सिंगल है तो इज़ या एम यूज़ करते हैं, और एम किसके साथ करते हैं? ओनली आई के साथ ही करते हैं स्टूडेंट्स। सो इसके साथ सन के साथ में क्या आएगा? ऑप्शन सी इज़। तो ऑप्शन सी पे राइट टिक कर लीजिएगा। थर्ड है आपका, माई शूज़ डैश अ लिटिल डर्टी। शूज़ पैर में होता है, यानी कि जोड़े में होता है पैर में, तो ऑप्शन ए इज़। सेकेंड है आपका बी ऑप्शन आ, और थर्ड ऑप्शन है आपके पास सी
एम, तो ऑप्शन बी आर राइट। ओके, बी पर आप राइट टिक कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, दिस स्टोरी डैश वेरी इंटरेस्टिंग। ऑप्शन ए आर, बी इज, सी एम। है के लिए इज एम आर में से कोई भी एक ऑप्शन होता है, बट स्टोरी, दिस स्टोरी है सिंगुलर, तो इसके साथ में इज यूज़ करते हैं। आपको पता है प्लूरल के साथ होता है आर, और एम जो है आई के साथ यूज़ होता है, इसलिए आपको इज मिलेगा। ठीक है ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इज। बी, इज पे आप राइट टिक कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आपका बी है, फिल इन द सेंटेंस यूजिंग वॉज वर। आपको इसमें वॉज और वर में से ही फिल करना है स्टूडेंट्स। मैंने जैसा कि आपको बताया पास्ट में यूज़ होता है, और सिंगल जब होगा आपको ये याद रखना, सिंगल होगा सिंगुलर में होगा तो वॉज होगा, और मोर देन वन यानी कि प्लूरल होगा तो आपको वर लगाना होगा। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट्स डैश रीडिंग, तो स्टूडेंट्स मोर देन वन है इसलिए वर आ जाएगा इसमें, फर्स्ट वाले में वर फिल करना है। सेकंड, चिल्ड्रन डैश प्लेइंग, चिल्ड्रन भी मोर देन वन होते हैं, सो वर फिल करना है आपको, सेकंड में वर लिख लेंगे। थर्ड, देयर डैश एन एप्पल इन द प्लेट, देयर के साथ में एन एप्पल, एक एप्पल की बात हो रही है तो देयर वॉज एन एप्पल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वॉज। फोर्थ, हिमांशु डैश स्टैंडिंग इन द वरांदा, तो हिमांशु सिंगुलर है इसलिए हमें वॉज यूज़ करना है यहाँ। फिफ्थ, द हॉर्स डैश स्ट्रॉन्ग, हॉर्स भी सिंगुलर है सो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे वॉज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन सी आपका, यूज़ वॉज वर इन द फॉलोइंग स्टोरी। ये स्टोरी दी है आपको एक तरीके से बना के, और आपको इसमें भी वॉज वर फिल करना है, सेम है आपके पास। सून ही के साथ पता है आप लोगों को, चार्ट में भी मैंने बताया आपको कि ही के साथ में क्या लगता है, वॉज। ही वॉज नियर द विलेज। सेकेंड, ही डैश रोमिंग अबाउट, तो ही के साथ वॉज ही लगेगा। थर्ड, रमन द जैकल डैश वर हंग्री, तो जैकल और रमन दो की बात हो रही है, वर लिखेंगे हम यहाँ पर। फोर्थ सेंटेंस आपका, स्मॉल एनिमल्स डैश हिडन इन देयर होल्स, एनिमल्स मोर देन वन सो वी राइट वर। फिफ्थ सेंटेंस, इट डैश अ वेरी हॉट डे, इट के साथ में वॉज लगता है। और नाउ लास्ट है आपका सिक्स सेंटेंस, नाउ द डॉग्स डैश आफ्टर हिम, तो मोर देन वन है बिकॉज डॉग्स लिखा है, डॉग नहीं है, सो हम लिखेंगे यहाँ पर वर राइट कर लेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स आपके लिए एक थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको 2-3 बार इसे रीड करना होगा, और आप इस वीडियो को 2-3 बार जब देखेंगे तो समझ भी आएगा। आपको इस चार्ट को लर्न करना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको कहाँ पर वॉज लगाना होता है, कहाँ इज़ का यूज़ करना होता है, कहाँ एम का होता है। एंड आई होप जब आप इसको रीड करते रहेंगे 1-2 बार तो आपको ये आ जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर यही ओवर होता है विद एक्सप्लेनेशन एंड बैक एक्सरसाइज। PDF आपकी इसकी सेंड हो जाएगी ताकि आप इसका जो वर्क है वो कर सकें प्रॉपर वे में। आपको अगर यहाँ पर वीडियो में नहीं समझ आ रहा होगा तो PDF के थ्रू आप कर सकेंगे इस वर्क को, और अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।